हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके बेस पर प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी चैप्टर पर। तो इससे लगभग हम 3 क्वेश्चन सेट किए हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर लेते हो, इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसको नोट्स कर लीजिए और पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो उसको आप छोड़े ना, ठीक है ना, ताकि आपको 6 मार्क्स मिल सके। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े पहले से बहुत अच्छा है, अगर जो नहीं पढ़े तो देख लीजिए। और यहाँ पर इसका हम बहुत डीप नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसके बारे में और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, ए मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद एसएचएम के साथ एक स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हैज वेलोसिटी v1 एंड v2। जब वेलोसिटी v1 से v2 तक जाता है, व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर x1 एंड x2। जैसे वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ एक ओरिजिन है। ठीक, इस ओरिजिन से यहाँ पर मतलब एक बॉडी चल रहा है। ठीक है, एक बॉडी यहाँ से क्या कर रहा है, चल रहा है। जैसे यहाँ से बॉडी चलेगा तो वो तो चलेगा ही, तो उसका वेलोसिटी भी होगा ना। फिर उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो तय करेगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस भी होगा। फिर उसके बाद दूसरा गाड़ी चलता है, वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो जो ये डिस्टेंस तय करेगा वहाँ मतलब वेलोसिटी जो यहाँ से तक होगा उसका डिस्टेंस भी कुछ होगा इस तरह से। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया x1 and x2 respectively, so that the period of motion 2 pi under root x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछा भी है, कब पूछा गया है, तो शायद देखिए ये क्वेश्चन 2017-18 में पूछा गया है। आप जब क्वेश्चन बैंक कभी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर अच्छे कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिए और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं पहले। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा, ठीक है, उस समय आपको इस अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ा सा ही डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ इतना है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस में, इस तरह आप समझिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इतना ही समझना है आपको। उसके बाद अगर ये मेरा क्या है, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और ये एक्स मेरा क्या है, डिस्टेंस है। इस तरह से आपको समझना है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स का। उसके बाद यहाँ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ जब इसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला जब निकालेंगे तो वो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आएगा। ये मेरा क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जिसमें ए मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड। हाँ, अब बी मेरा वेलोसिटी और एक्स मेरा क्या है, डिस्टेंस है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे चले, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है, 2 पाई, ये चीज हमको दिखाना है। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, लेट, यहाँ पर लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। let the a be the amplitude उसके बाद लेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और लिखिए, तो वहां पर जो मेरा फॉर्मूला था क्या, वेलोसिटी का, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो जो वेलोसिटी से चलेगा v1 से, तो उसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x1, और v2 से चलेगा तो x2 हो जाएगा इस तरह से। उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो v1 से चलेगा तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सॉरी इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर v2 से चलेगा, v2 वेलोसिटी से, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, हमको इसमें सब्सट्रैक्ट करना है 1 माइनस 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा मेरा बात।
देखिए ये मेरा वेलोसिटी का फार्मूला था, ठीक, पहले से ही। उसके बाद यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ही दिया गया था जो v वेलोसिटी चल रहा है उसका डिस्टेंस क्या मेरा x1 है, तो वही चीज लिखे, जो v1 वेलोसिटी चल रहा है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1। ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो v2 वेलोसिटी चलेगा वो उसका क्या जाएगा x2, ठीक। तो यहाँ तक अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू x1 का होल स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल, खत्म। जो जाने वाला आता है उसको हम लोग नहीं रोकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा v1, तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर x1 का स्क्वायर फिर प्लस में क्या है ओमेगा स्क्वायर फिर x2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलिए अब आगे चलते हैं। यहां से हमको क्या करना है, देखिए लिखिए पहले इसको, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, इसको हम कॉमन लेंगे यहां से। तो कॉमन लेने के बाद यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसको एक बार अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर फिर x2 का होल स्क्वायर फिर इस माइनस को इस साइड लाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर x1 का होल स्क्वायर समथिंग। तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहां से हम देखिए यहां से ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ओमेगा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट में हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, टेक रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखते हैं, टेक रेसिप्रोकल मतलब इसको रेसिप्रोकल लेने का मतलब इसको उल्टा देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख ले, देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है मेरा, एक स्टेप और आगे जाना था हमको, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2π/t और यहाँ पर अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर फिर x2 का माइनस फिर x1 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए टेक रेसिप्रोकल ये उलट जाएगा तो टी बाई क्या आ जाएगा 2π अंडर रूट फिर क्या आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस सॉरी ये ऊपर चल जाएगा x1 वाला टर्म्स तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इस तरह से v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर फिर 2π यहाँ आ जाएगा तो t इक्वल टू क्या जाएगा 2π x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है सभी का, v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, यही बोल रहा दिखाने के लिए ना। हाँ इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या बोला कि ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर एंड टाइम 4 सेकेंड। ये मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो क्या दिया गया है 20 cm और टाइम मेरा 4 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल्स पासिंग बिटवीन पॉइंट विच आर एट ए डिस्टेंस 15 cm एंड 5 cm, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो हमको डिस्टेंस जो दे रखा है एक बार 15 cm और एक 5 cm, ठीक। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या है खड़ा है, ठीक है, जब हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो अभी यहाँ से वहां तक चलने के बाद जो मेरा कुछ टाइम तो होना चाहिए ना,
हाँ, तो वही बात है, जैसे यहाँ पर एक बॉडी और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चल के जाता है तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर ये बॉडी आगे चल के जाता है तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब वही डिस्टेंस दिया हुआ, बट हमको टाइम नहीं दिया गया, हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 15 cm और 5 cm, वही टाइम को फाइंड करना है। द सेंटर ऑफ फोर्स एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ इट, तो जो हमको दिया गया था क्वेश्चन वो लिख लिए। तो एम्पलीट्यूड में 20 cm था तो एम्पलीट्यूड लिखे, और टी बराबर क्या था 4 सेकंड, तो वो लिखे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए 2π/t, टी का वैल्यू क्या है 4, तो 2π/4, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4 होता है, 2 2 4, तो π/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बात वही करते हैं, अभी क्या बात बोल रहे थे, T1 से कितना डिस्टेंस तय करेंगे, फिर T2 से कितना डिस्टेंस तय करेंगे, तो वही चीज यहाँ पर हम लिखे हैं, लेट T1 एंड T2 सेकेंड बी द टाइम्स व्हेन द पार्टिकल्स इज एट डिस्टेंस 15 cm एंड 5 cm। T1 से में जो डिस्टेंस मतलब तय किए हैं उसका क्या है 15 cm, और T2 से में जो हम डिस्टेंस तय किए हैं वो क्या मेरा 5 cm है, ठीक है। तो ये हमको रिक्वायर्ड फाइंड यहाँ पर मतलब टाइम को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करना है, एक फॉर्मूला यहाँ पर रखिए, यूजिंग क्या होता है, इसको यहां पर लिख लीजिए, x इक्वल टू ए कॉस, यूजिंग x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला, x मेरा क्या है वही डिस्टेंस है जो यहाँ पर लिखा गया, और ये मेरा क्या एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर निकाला गया है। अब जो हम निकालेंगे यहाँ से, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेन x बराबर क्या होना चाहिए मेरा 15 cm, तो क्या होगा T1, हाँ, तो x बराबर 15 cm, और एम्पलीट्यूड क्या है 20 cm। इसको क्लीन करें यहाँ से थोड़ा सा। अब देखिए, जब x बराबर 15 cm a बराबर 20 होगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे x बराबर 15, ठीक है, और a मेरा क्या है 20 है, और cos ओमेगा का वैल्यू क्या है π/2, किस समय में T1 समय में, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लाते हैं, 15/20 हो जाएगा, ये cos π/2, और यहाँ पर T1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, तो ये 3/4 इक्वल टू cos π/2 T1, π/2 इंटू T1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो यहाँ से π/2 T1 इक्वल टू cos इनवर्स 3/4, यहाँ से अगर T1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/π cos इनवर्स 3/4, एक हो गया यहाँ से। अगेन फिर देखिए हमको क्या दिया गया है कि x बराबर अगर 5 है, व्हेन x इक्वल टू 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या मेरा 20 है ना। तब इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले 5 इक्वल टू 20 cos π/2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5/20, फिर cos π/2 T2, ये समझिए एंगल में है दोनों, ठीक है, ऐसा नहीं cos π/2 ये अलग है और T2 अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ ये एंगल में है, ये भी और ये भी, और यहाँ पर भी ये चीज, ठीक है। तो 5 × 20, तो 1/4 हो जाएगा cos π/2 इंटू T1, ये cos आएगा इनवर्स हो जाएगा, तो π/2 इंटू T1, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/4, ठीक है। आप कैसे भी एक बार इसको इधर लिख सकते, कैसे भी ऐसे भी कर सकते थे, ये क्या आ जाता, ये cos इधर आएगा तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स, किधर मतलब किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से ये T2 है, ये हाँ ये T2 यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2/, बात तो बराबर ही पड़ता है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा T2 है ना। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, T2 इक्वल टू 2/π cos इनवर्स 1/4, ठीक है। हम क्या करेंगे T2 - T1 कर देंगे तो मेरे टाइम क्या होगा, निकल जाएगा, फाइंड द टाइम, मेरा टाइम क्या होगा फाइंड हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं इस साइड, इसको नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बता देते हैं। मिटाएं इसको। अब आगे देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1। देखिए दोनों में क्या है, 2 पाई है, तो हम क्या करते हैं 2 पाई को पहले ही कॉमन ले लेते हैं, और क्या है कॉस इनवर्स 1/4 माइनस कॉस इनवर्स 3/4। इसको जब आप कैलकुलेटर पर डालिएगा तो आपको वैल्यू क्या देगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 0.38 सेकेंड। तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, और 3 नंबर क्वेश्चन है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमको यहाँ पर ये चीज दिया गया है, ठीक है, d² xy dt² इक्वल टू -3x, ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ए डिस्टेंस, ठीक है, मतलब एक ऐसा है कि जब बॉडी चल रहा है ना, तो उस समय बॉडी रेस्ट में है, लेकिन खुद उसका डिस्टेंस तय किया गया है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर बोल भी दिया गया है कि रेस्ट में है, क्या है, पार्टिकल्स रेस्ट में है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है फ्रॉम ओरिजिन से है, ठीक है। उसके बाद फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट √3 मीटर है। हाँ, तो जब वेलोसिटी में कब फाइंड करना है, जब x का वैल्यू √3 होगा उस समय, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमको दिया गया था पहले इसको हम लिख लिए हैं। देखिए ये जो यहाँ पर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये मेरा क्या एक्सलेशन है, ये क्या है, ये एक्सलेशन। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू, पहले इसको dv/, आप dt भी लिख सकते हैं, या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d²x/dt², या v इंटू dv/dx, ये सभी लिख सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए मेरा dv/dt है, अच्छा इसको हम dx/ क्या dt इंटू dv/dx लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं ना। देखिए ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये मेरा क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, चेंज इन पार्टिकल्स डिवाइडेड चेंज इन टाइम। तो ये वेलोसिटी इंटू ये क्या आ जाएगा, dv/dx, है ना। कुछ इसी तरह से होता है, फिर इसका ये होता है, ठीक, फिर ये, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद उसी को हम क्या किया, इसी को हम इस तरह से लिखे हैं, यहाँ पर -3x है, तो ये dx इस साइड आ जाएगा और b dv इसी साइड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर b dv है ना। अब ये -3x इंटू dx हम दोनों साइड क्या इंटीग्रेट किए। देखिए हम जो यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं वो शॉर्ट में है, क्योंकि हम ये PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे शॉर्ट कोड बताते हैं, तो आप लोग ने एग्जाम में जाकर शॉर्ट कोड बनाइएगा, ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाइएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बहुत साइड और इंटीग्रेट, ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, v²/2 फिर -3 इंटू x²/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, रेस्ट में है, क्या है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस 2 मीटर, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 2 मीटर है, उस समय क्या गाड़ी रेस्ट में, यानी कि v बराबर 0 होगा और t बराबर भी 0, ठीक है। जिस समय t इक्वल टू 0 होगा उस समय v इक्वल टू भी 0 होगा ना, समय जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। तो यहाँ पर इसमें डालिए, ये क्या आ जाएगा 4/2, ये क्या होगा 2 इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या, सॉरी ये वेलोसिटी है, ये मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 2 2 9 4 हो जाएगा, फिर 3 × 2 तो -2 + 6, ये क्या आ जाएगा 6, c बराबर 6। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम इसमें डालेंगे, हम इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, c बराबर क्या है 6, है ना। अब देख लीजिए, तो v²/2 इक्वल टू -3x²/2 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सही ढंग से लिख लीजिए, v²/2 ये क्या हो जाएगा -3x² प्लस 12/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर v² इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 - 3x², यहाँ से स्क्वायर इस आएगा तो क्या जाएगा रूट में 12 - 10
यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, √3। अब ये √3 इसमें जाएगा तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वही आंसर होगा, v इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 12 - 9 है ना। √3 का स्क्वायर 3 होगा, फिर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से ये 12 में समझ जाएगा 3, 12 में समझ जाएगा कि √3 आंसर, √3 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये क्या आएगा, √3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। तो जितना क्वेश्चन बताया वो काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रेक्टेंगुलर मोशन और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, 3 क्वेश्चन इससे और 6 क्वेश्चन उससे, लगभग 9 क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्लियर कीजिए और इससे हम गारंटी देते हैं कि ये दो क्वेश्चन पूछ ही देता है इससे, ठीक है। जब भी एग्जाम हुआ है या तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से या तो रेक्टेंगुलर मोशन से, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी एगो कभी दो अथवा में करके, ठीक है। इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।